आपकी मांग के अनुसार महाभारत की पूरी कथा हिंदी में यहाँ से शुरू की जाती है। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है जिसे भगवान श्री गणेश ने स्वयं लिखा। ये कथा द्वापर युग के अंत में हुई धर्म और अधर्म के बीच के महान युद्ध की कहानी है, जिसे स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने अपनी इच्छाशक्ति से रचा था। इस युद्ध का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना करना था। महाभारत की पृष्ठभूमि: द्वापर युग के अंत में जब अधर्म बढ़ने लगा और पृथ्वी पापियों के बोझ से दुखी हो गई, तो पृथ्वी ने अपनी पीड़ा लेकर परमपिता ब्रह्मा की शरण ली। पृथ्वी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इन पापियों के बोझ से त्रस्त हूँ, कृपया मुझे इस भार से मुक्त करें। परमपिता ब्रह्मा ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं धरती पर अवतार लें और अधर्म का नाश करें। भगवान विष्णु ने ये प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वे स्वयं एक अंश में धरती पर अवतरित होंगे। देवताओं का अवतार: ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं को आदेश दिया कि वे भी धरती पर अपने अंश से जन्म ले या अपने पुत्रों को धरती पर भेजें। इस आदेश के अनुसार वसुदेव ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया। गुरु बृहस्पति के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। कलियुग के अंश से दुर्योधन उत्पन्न हुए। सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म दिया। धर्मराज ने युधिष्ठिर को, वायुदेव ने भीम को और इंद्रदेव ने अर्जुन को अपने अंश से जन्म दिया। श्री कृष्ण का अवतार: कुंती, जो राजा शूरसेन की पुत्री थी, सूर्यदेव के वरदान से कर्ण की माता बनी। बाद में उनकी शादी वसुदेव से हुई। वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये भविष्यवाणी हुई थी कि कंस की मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस ने इस डर से वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के बाद से ही अधर्म का नाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कंस और कई अन्य राक्षसों का वध कर पृथ्वी को पापियों से मुक्त करना आरंभ किया। महाभारत युद्ध की नींव: राजा प्रतीप के घर में राजा महाभिष ने जन्म लिया। वह एक महान योद्धा और धर्मपरायण राजा बने। यही कारण था कि परमपिता ब्रह्मा ने हस्तिनापुर को महाभारत युद्ध का केंद्र बनाया। ये कथा महर्षि वेदव्यास ने बहुत ही विस्तृत और महिमामय तरीके से महाभारत में वर्णित की है। आगे की कथा में हम बताएंगे कि कैसे यह महान युद्ध आरंभ हुआ और इसके पीछे के गहरे कारण क्या